कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज देश भर में कुछ इलाकों में कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट दी गई। देश भर के जिन 359 जिलों में कोरोना का संक्रमण नहीं है, उनको ये छूट हासिल है। यहां सरकारी दफ्तरों ने कुछ एहतियात के साथ काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों, उद्योग धंधों को भी राहत मिली है। आप देश भर की ये 5 तस्वीरें देख सकते हैं। लॉकडाउन पार्ट 2 में 20 अप्रैल से कुछ जगहों को राहत देने की बात थी और ये वो जगह हैं जहां पे सशर्त राहत दी गई है। अगर इन इलाकों में कोई भी कोरोना से रिलेटेड मामला आता है सामने या संक्रमण फैलने की कोई रिपोर्ट आती है, नए केसेस आते हैं, तो ये जो रियायतें, जो छूट इन्हें मिली हैं, ये तुरंत वापस ले ली जाएंगी। आज दिल्ली के विजय चौक के पास की तस्वीर बदली हुई नजर आई। सरकारी दफ्तरों में 33% कर्मचारी ऑफिस आने लगे। ऐसे में ये जरूरी है कि किन नियमों का पालन करते हुए ये सरकारी दफ्तर पहुंच रहे हैं और इसलिए दिल्ली पुलिस भी लगातार गश्त लगा रही है। और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं रविकांत राय। आज लुटियंस दिल्ली की तस्वीर जो है बदली हुई है। आप तस्वीरों में देखिए, जो गाड़ियां हैं वो आपको इन सड़कों पर चलती हुई दिखाई दे रही होंगी। लेकिन 20 अप्रैल से पहले इस पूरे एरिया में सन्नाटा रहता था, क्योंकि भारत सरकार के मंत्रालय तो खुले थे, लेकिन 30% मिनिमम वर्कफोर्स को भी ऑफिस आना अलाउ नहीं किया गया था। लेकिन आज से यानी 20 अप्रैल से जो भारत सरकार के मंत्रालय हैं उसमें 30% जो कर्मचारी हैं वो आएंगे और ऑफिस का कामकाज संभालेंगे। इस वक्त मैं रेल भवन के आसपास खड़ा हूं और आप तस्वीरों में देखिए, जो गाड़ियों का मूवमेंट है वो आपको दिखाई देगा और एक एक करके जो कर्मचारी हैं रेलवे के वो आ रहे हैं, क्योंकि रेलवे जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्योंकि फूड चेन की जो सप्लाई है वो ना टूटे, इसलिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं और उनको संचालित करने के लिए जो अधिकारी यहाँ पर गाइडलाइंस देते हैं, निर्देश देते हैं, उनको बुलाया गया है। इसके अलावा आज से 30% मिनिमम वर्कफोर्स को भी भारत सरकार ने अनुमति दे दी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ध्यान रखना है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही ना हो। आप देखिए, जैसे ये गाड़ी है ये इस वक्त रेल भवन के अंदर जा रही है। जो अधिकारी हैं जैसे ही अंदर पहुंचते हैं वहां पर उनकी थर्मल स्कैनिंग होती है, उनका बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है और उसके बाद ही उनको ऑफिस के अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सरकार चाहती है कि कामकाज जारी रहे, लेकिन कोरोना के खिलाफ जो जंग है भारत सरकार की, उसमें किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही ना हो, कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से चूके ना। अगर एक चूक होती है तो भारत बहुत पीछे जा सकता है। इसलिए हमारी ये अपील है, आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझिए, काम पर ज़रूर आइए, लेकिन जो गाइडलाइंस सरकार के द्वारा बताई गई है उसका पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार से कोई यहाँ पर लापरवाही ना हो। ये एक तस्वीर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के ऑफिस खुले हुए हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे तरीके से पालन हो। इसलिए जो दिल्ली पुलिस है वो भी मुस्तैद है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील किया था कि 20 अप्रैल के बाद ये छूट दी जाएगी। अब ये छूट दी जा रही है, लेकिन इसमें जिम्मेदारी भी दी जा रही है और सबको अपनी जिम्मेदारी को समझना है। और इस तरीके की जो गाड़ियाँ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो लोगों को लेकर आ रही है। यहाँ पर आप देखिए कि इतनी बड़ी बस है, लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। बहुत कम लोग इस बस के अंदर बैठे हुए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली के शास्त्री भवन में भी भारत सरकार के कई मंत्रालय मौजूद हैं। यहाँ पर लॉकडाउन के नियम कानूनों का पूरा ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। हालांकि रेल भवन के बाहर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। आज से लॉकडाउन 2.0 में कुछ टर्म्स कंडीशन के साथ ढील दी गई है। इस वक्त मैं शास्त्री भवन के पास मौजूद हूं, जहां भारत सरकार के कई मंत्रालय हैं। आप देखिए किस तरीके से सावधानी बरती जा रही है। जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनका थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है। इसके अलावा गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई छोटी सी लापरवाही यहाँ पर ना बरती जाए। इसके अलावा सबके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, क्योंकि आज से
33% मिनिमम वर्कफोर्स के साथ जो भारत सरकार के मंत्रालय हैं वो अपने कामकाज को शुरू कर रहे हैं। सरकार ने यहाँ पर छूट दी है और इसके साथ ही अपील भी किया है कि किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। इसलिए तमाम सावधानियों के साथ जो सारे मंत्रालय हैं वो अपने कामकाज को आज से दोबारा शुरू कर रहे हैं। हमारी भी ये आपसे अपील है कि अगर आपको टर्म्स कंडीशन में थोड़ी छूट मिली है, आप अपने दफ्तर आएँ, अपने काम को करें, लेकिन जो सावधानी बरतनी चाहिए कोरोना के खिलाफ जंग में, उस सावधानी को ज़रूर बरतें। क्योंकि हमने सुबह से देखा कि कई ऐसे मंत्रालय हैं जिनके बाहर ना तो थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, ना गाड़ियों को सैनिटाइज़ किया जा रहा है, लेकिन शास्त्री भवन के बाहर की जो तस्वीर है वो बदली हुई है। यहाँ पर प्रॉपर चेकिंग की जा रही है, बॉडी टेम्परेचर नापा जा रहा है और इसके अलावा जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनको यहां पर सैनिटाइज भी किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कोरोना संकट के बीच देश के लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं आज से कई सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू हो गया है। ऑफिस के अंदर लोगों को हिदायत है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। दूसरी ओर दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच के लिए अब रैपिड टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद कोरोना के मरीजों की जल्द जांच हो सकेगी। सोशल डिस्टेंसिंग से हारेगा कोरोना। लॉकडाउन के बीच कई जिलों में लोगों को राहत। कई कंपनियों में आज से काम शुरू। जीतेगा हिंदुस्तान, हारेगा कोरोना। कोरोना से लड़ाई के लिए आज देश में एक अहम फैसला हुआ। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश की अर्थव्यवस्था और सामान्य कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने सरकारी दफ्तरों, खेती, कारोबार और उद्योग में कुछ रियायत दी। इन रियायतों के साथ कुछ शर्तें भी लगाई गई। इसके साथ सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए रैपिड टेस्टिंग भी शुरू की। दिल्ली में कोरोना संकट से निपटने के लिए रैपिड किट से जांच शुरू हो चुकी, जिससे कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान हो सकेगी। कोरोना की जंग में दिल्ली सरकार को इससे बड़ी राहत मिलने के आसार। रैपिड टेस्ट के लिए फिलहाल 42,000 किट उपलब्ध कराए गए। रैपिड टेस्ट के जरिए बीमार, उम्रदराज, प्राथमिक लक्षण वाले लोगों का युद्ध स्तर पर टेस्ट किया जाएगा। रैपिड टेस्ट किट की खास बात यह कि इससे महज 15 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। रैपिड टेस्ट आज से कितने टेस्ट आज एक दिन में किए जाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा करना मुश्किल है, उसके पूरा प्रोटोकॉल है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रोटोकॉल दिया गया है। केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से किया जाएगा। तो देखिए असिम्प्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं, जैसे सब्जी वाला हो गया, उनको लक्षण ही पता नहीं लग रहे हैं लेकिन वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। क्या ये कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ रहा है? तो क्या उनके लिए अलग से कुछ इंतजाम, उनको कैसे आप प्रयास करें? देखिए, अगर जो भी अगर एसिम्प्टोमेटिक मिलता है हमारे को, अगर पॉजिटिव है तो सबको हम अपने 3 लेवल की हमने फैसिलिटीज बनाई है। कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स। तो उसको उसके लेवल के हिसाब से उस सेंटर में, कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा एसिम्प्टोमेटिक है तो। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से ये पता चलता है कि उसमें कोरोना वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडी बन रहे हैं या नहीं, यानी कोरोना मरीजों की संभावित पहचान करने में मददगार। इस टेस्ट से पता चलता है कि शरीर में कोरोना वायरस आया था या नहीं। एंटीबॉडी पॉजिटिव आती तो पीसीआर करवाने की सलाह दी जाती है। अगर पीसीआर भी पॉजिटिव आई तो कोरोना कंफर्म हो जाता है। दिल्ली सरकार का पहला फोकस हॉटस्पॉट वाले इलाकों पर, जिन इलाकों में 3 या 3 से ज्यादा संक्रमण के मामले आए, वैसे 80 हॉटस्पॉट बनाए गए। ऐसे इलाकों में रैपिड टेस्टिंग के जरिए कोरोना मरीजों की पहचान हो सकेगी। दिल्ली के कंटेनमेंट एरियाज जितने भी हैं वहां से टेस्ट जो है, रैपिड टेस्ट जिसे कहा जा रहा था, रैपिड रैंडम टेस्ट, वो किया जाएगा और उसकी शुरुआत जो है आज से हो गई है। इस टेस्ट के तहत आपकी एंटीबॉडी टेस्ट होगा, जिसमें पॉजिटिव आने पर यह पता लगता है कि आपके अंदर क्षमता है। ऐसे ही अभी तक जो कंटेनमेंट जोन है, 79 कंटेनमेंट जोन जो हैं वो बनाए गए हैं। आप इस कंटेनमेंट जोन को समझ लीजिए, ये हॉटस्पॉट है जहां पर 3 या 3 से ज़्यादा मामले निकले हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस का भी इंतजाम है। पुलिस यहाँ पर पहरे पर हर वक्त रहती है। उसके अलावा पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है। ऐसे इलाके में जाकर कंटेनमेंट जोन के अंदर जाने के बाद लोगों का टेस्ट किया जाएगा और
टेस्ट करने के बाद ये पता किया जाएगा कि जो दूसरे लोग हैं रैपिड टेस्ट उनसे उनका किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि कौन से किसके अंदर जो क्षमता है इस रोग से लड़ने की वो ज़्यादा है। और ये एक रैंडम टेस्ट जो है वो लगभग 1 लाख रैंडम टेस्ट की ये जो रैपिड किट्स हैं वो मंगाई गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा। हालांकि अभी तक 42,000 मिली हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जो भी प्रोटोकॉल हैं केंद्र सरकार के उसको फॉलो करते हुए ये टेस्ट दिल्ली में आज से शुरू कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे भारत के सामने पहले टेस्टिंग किट की कमी का संकट था, लेकिन अब लाखों की संख्या में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट आ गई, जिससे कोरोना को मात देने में मदद मिलेगी। कुछ राज्यों में 20 से 30 के दिनों में भी डबलिंग रेट नोटिस किया गया, जो उनकी परफॉर्मेंस को दर्शाता है, जिसमें अंडमान निकोबार 20.1 है, हरियाणा 21 डेज, हिमाचल प्रदेश 24.5 डेज, चंडीगढ़ 25.4 डेज, असम 25.8 डेज, उत्तराखंड 26.6 डेज, लद्दाख 26.6 डेज। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 59 जिले कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। इन जिलों में पिछले 14 दिनों से कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं, क्योंकि जिस रफ्तार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उससे आशंका बनी हुई है कि अगले 3 हफ्ते ज्यादा चुनौती वाले हो सकते हैं। मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के चक्कर में कई दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोगों को इलाज मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। उन मरीजों की परेशानी बढ़ गई है जो अपने पड़ोस के क्लिनिक और फैमिली डॉक्टर से दवा लेते थे, पर लॉकडाउन के कारण प्राइवेट क्लिनिक्स बंद हो गए हैं। ऐसे मरीजों को राहत देने के लिए केईएम हॉस्पिटल ने फोन पर डॉक्टरों की टेली मेडिकेशन की सर्विस शुरू की है। इसके लिए एक ऐप बनाया गया है जिसमें बॉम्बे IIT की मदद ली गई है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 022 62 32 8234 पर आप फोन कर मरीजों को डॉक्टर की सलाह लेते हुए देखा जा सकता है। कैसे मेडिकल की टीम लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर सुविधा मुहैया करा रही है, आप भी देखिए। केईएम हॉस्पिटल मुंबई और IIT मुंबई ने मिलकर एक हेल्पलाइन लॉन्च किया है, जिसमें कि अगर आप अपने किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो इस समय में जिस समय अपन बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, उस टाइम पे अगर आपको कोई सलाह चाहिए तो वो आप इस हेल्पलाइन पे फ़ोन कर सकते हैं। हेल्पलाइन का नंबर आपको दिया जाएगा। उस हेल्पलाइन पे फ़ोन करके आपको डॉक्टर से इमीडिएटली या जितना जल्दी हो सकता है आपको एक सही सलाह मिल जाएगी कि अगर आप छोटी मोटी चीज़ों का इलाज घर में कर सकते हैं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है तो फिर डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में जाने की सलाह देंगे। महाराष्ट्र में कुल 11 जिलों में लॉकडाउन में छूट देकर खेती और उद्योग क्षेत्र में कामकाज शुरू करने की इजाजत दी गई है, लेकिन मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन जारी है। यहां सिर्फ सार्वजनिक कामों को ही शुरू किया गया है। महाराष्ट्र में आज से कुल 11 जिलों में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और जो किसान खेती करने वाले किसान हैं उनकी कामकाज को शुरू करने का फैसला किया है। लेकिन मुंबई में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पूरी तरह से बंद है, उद्योग पूरी तरह से बंद है, लेकिन कुछ सार्वजनिक निर्माण के कामों को परमिशन दी गई है। जैसे ये ब्रिज का काम यहाँ पे चल रहा है, वहाँ पर ये जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। मुंबई में जो सड़क निर्माण, ब्रिज का निर्माण और दूसरे जो मेट्रो जैसे काम है उसको शुरू करने का फैसला MMRDA जो सरकारी संस्था है उसने लिया है। MMRDA ने कुल 11,000 मजदूरों की जिम्मेदारी ली है और उसके ज़रिए ये सारा जो काम है वो शुरू किया गया है। मैं आपको बताऊं कि दूसरी तरफ नियमित रूप से बाकी जो सारी संस्थाएं हैं, बाकी जो सारा काम है वो बंद रखा गया है। 3 मई तक वो बंद रहेगा। दूसरा, ये जो पूरी जो कंस्ट्रक्शन का काम है, निजी कंस्ट्रक्शन का काम है, वहाँ पर उन्हीं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को छूट दी गई है जहाँ पर मजदूर वहाँ पर प्रोजेक्ट पर ही रह रहे हैं और उन प्रोजेक्ट का जो प्रमुख होगा वो ये अंडरटेकिंग देगा कि वहाँ पर कोविड-19 के सारे नियमों का पालन किया जाएगा। तभी चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट्स जो मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्शन के लिए, काम के लिए परमिशन दे देंगे। तो बाकी मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड़ ये सारे इलाके जो है वो रेड जोन में है, जहां पर कोरोना वायरस के पॉजिटिव ज़्यादा पेशेंट पाए गए।
वहाँ पर पूरी तरह से बाकी सारी जो कामकाज की चीज़ें हैं वो बंद रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई। यूपी में हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लॉकडाउन में कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन लखनऊ समेत सूबे के ज्यादातर शहरों में सरकारी दफ्तर जो है वो मिनिमम वर्क फोर्स के साथ शुरू हो गए हैं। कैसे दफ्तरों में सावधानी बरती जा रही है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। सचिवालय में भी कामकाज शुरू हो गया है। तमाम कर्मचारी सचिवालय में आना शुरू कर दिए हैं, लेकिन गेट पर उनकी यहाँ पर जांच हो रही है, उनका बॉडी टेम्परेचर लिया जा रहा है, उनके हाथ में सैनिटाइजर दिया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विशेष सचिव स्तर के अधिकारी बैठ रहे हैं। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए रोस्टर बनाने के आदेश दिए गए हैं कि जिससे कि एक दिन में 30% से ज़्यादा कर्मचारी ऑफिस ना आने पाएँ। रोस्टर के हिसाब से कर्मचारी आएंगे तो अभी देख सकते हैं कि किस तरह सचिवालय के अलग अलग जो गेट हैं वहाँ पर कर्मचारियों को सैनिटाइजर दिया जा रहा है, उनका बॉडी टेम्परेचर भी लिया जा रहा है, जिससे ये जांच हो पाएगी किसी को बुखार तो नहीं है, उनके शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है या नहीं। तो तमाम उपाय किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि ऑफिसों में जब काम हो तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हो, किसी तरह की कहीं पर भीड़ ना हो और लोग एक साथ इकट्ठा ना होने पाए। तो यहाँ पर तमाम कर्मचारियों को आप देख सकते हैं किस तरह से उनकी जांच हो रही है, उन्हें सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है। तो सर कितने लोग आ रहे हैं? बहुत रोज के मुकाबले आ रहे हैं कि कम है आज के लोग? नहीं, अब आज के दिन जो है सभी लोग एकदम टाइम से आए हैं। नहीं तो कितने पूरे कर्मचारी आए हैं कि कम कर्मचारी आए हैं? नहीं, जो है जितना शासन ने कहा है मुख्यमंत्री जी। ये देखिए यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर भी लिया जा रहा है। तो सर रोस्टर के हिसाब से बुलाया जा रहा है कि अभी पूरे कर्मचारी नहीं आ रहे? फायर अफसर हम लोगों को डेली आना है। डेली आना है सर? हम लोग डेली आना, फायर अफसर। ओके, तो ये देखिए तमाम कर्मचारी अब यहाँ पर आना शुरू कर दिए हैं। तो सचिवालय में कामकाज शुरू होगा, लेकिन कर्मचारियों की संख्या यहाँ पर अभी भी सीमित ही रहेगी जब तक कि पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता है। वीडियो से बगराड़ा के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। यूपी के हरदोई में लॉकडाउन के बीच एक महिला ने हंगामा कर दिया। लॉकडाउन की वजह से सारे धार्मिक स्थल बंद थे, लेकिन ये महिला मंदिर में पूजा करने की जिद करने लगी। मंदिर के गेट का ताला खोलने के लिए कहा, इतना ही नहीं उसने ताला तोड़ने की कोशिश की। काफ़ी देर तक महिला यूं ही हंगामा करती रही। बाद में पुलिस को बुलाया गया और बड़ी मशक्कत से स्थानीय लोगों ने इस महिला को घर वापस भेजा। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच राजस्थान सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए आंशिक छूट दी है। यहां रोजमर्रा की जरूरतों की दुकानों के ताले खुले हैं, लेकिन हॉटस्पॉट वाले इलाकों में कोई राहत नहीं दी गई। राहत के पहले दिन जयपुर में क्या है हालात, बता रहे हैं हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। राजस्थान में लगातार बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या के बीच एक और जगह राजस्थान में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं राजस्थान सरकार ने आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू किया है, यानी कि कुछ शर्तों के साथ राहत देने का प्रयास किया गया है। हालांकि जयपुर शहर में कोई राहत नहीं दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश के जिन इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ किसी तरह की राहत नहीं दी गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से जुड़े उत्पाद हैं, अपने मेडिकल से जुड़े इक्विपमेंट हैं, इसके साथ ही खाद्य सामग्री से जुड़े कुछ जो संस्थान उनको राहत देने की कोशिश की गई है। फिलहाल हम सूरजपुर मंडी में है। यहाँ हालांकि मॉडिफाइड लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, लेकिन इससे पहले ही कुछ राहत दे रखी थी। कुछ पासेज यहाँ दिए गए हैं सरकार की तरफ से ताकि जो रोज़मर्रा का सामान है वो लोगों तक पहुँचे, क्योंकि लॉकडाउन के चलते लोगों के सामने रोजी रोटी की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सूरजपुर मंडी की हमने आपको मॉडिफाइड के बाद क्या तस्वीर बदली है उसका नज़ारा दिखाया है। हालांकि बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, चूँकि पासेज की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, लेबर को भी परमिशन नहीं किया गया है, मुनीम को अभी परमिशन नहीं किया गया है, लेकिन जो असर पड़ा है क्योंकि तमाम मालवाहक वाहन हैं उनको आने जाने की अनुमति सरकार की तरफ से दे दी गई है। तो लिहाजा सूरजपुर मंडी से जो माल है वो आसपास के गांवों तक जा सकता है, दूर दराज के गांवों तक जा सकता है। ये एक असर मॉडिफाइड लॉकडाउन के बाद नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यही है, चूँकि जब तक पूरी तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, एडवाइजरी का पालना नहीं करेंगे और ये तमाम जो हॉट स्पॉट हैं इनकी संख्या में कमी नहीं आएगी, तब तक बहुत ज़्यादा फ़ायदा मॉडिफाइड लॉकडाउन का राजस्थान के आम जनता को मिल नहीं पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। जम्मू में भी आज सरकारी दफ्तर खुल रहे हैं, लेकिन कम से कम कर्मचारियों की मदद से ही सरकारी कामकाज निपटाया जा रहा है। संवाददाता शहनवाज खान ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ये अपडेट आपके लिए लेकर आए।
जम्मू कश्मीर में आज सारे सरकारी दफ्तर जो हैं वो यहाँ पर खोल दिए गए हैं और इस समय हम यहाँ पर डिवकॉम ऑफिस में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से हो रही हैं। जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गई हैं, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से यहाँ पर सरकारी जो यहाँ पर ऑफिस खोले गए हैं उसके बाद डिवकॉम ऑफिस जो है उसके बाहर यहाँ पर लोगों का तांता लग गया है। दरअसल जो कल ऑर्डर जारी हुआ था उसमें ये कहा गया था कि अगर किसी को कोई अर्जेंट काम है या कोई दूसरा बड़ा मामला है तो उसकी सारी परमिशन जो है वो डिवकॉम ऑफिस देगा। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सुबह से ही यहाँ पर परमिशन के लिए पहुँच रहे हैं और यहाँ पर पुलिस जो है वो भी यहाँ पर खड़ी है और लोगों से वो यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए लगातार यहाँ पर कह रही है। लगातार क्योंकि लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर कश्मीर से भी फंसे हुए हैं, साथ ही यहाँ पर अलग अलग तरह की समस्याएं लोगों की हैं, इसलिए लोग आज सुबह से ही डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में माइग्रेंट लेबरर्स जो हैं वो फंसे हुए हैं और साथ ही ये जो नोमाड्स हैं इनकी एक बड़ी तादाद जम्मू कश्मीर में रहती है, इसलिए इन्हें भी कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। और ये सब लोग आज जब ऑफिस खुले हैं तो डिवकॉम के ऑफिस में यहाँ पर परमिशन के लिए पहुँचे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। बिहार में मजदूरों को राहत देने के लिए सरकारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो कर दी गई है। इससे कई मजदूरों ने राहत की सांस ली है। न्यूज़ नेशन संवाददाता है से कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे, बता रहे हैं वो। आदमी काम पर हैं, मैन एट वर्क। पिछले 1 महीने से ये बोर्ड तो यहाँ पर था मगर लॉकडाउन में काम करने वाले लोग नहीं थे और अब आज जब लॉकडाउन में रिलैक्सेशन हुआ है तो बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हैं उनको शुरू किया जाए। खास करके जो रोड कंस्ट्रक्शन के वर्क हैं जहाँ डेली वेज लेबर काम करते हैं उनको इससे थोड़ी राहत होगी। और इस वक्त हम मौजूद हैं एक रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर ही, जहाँ पर देखिए किस तरीके से काम की शुरुआत हो चुकी है। जो तमाम यहाँ पर वर्कर्स हैं वो लोकेशंस पे पहुँच गए हैं और डेली वेज वर्कर्स हैं तो इनके लिए ये रिलैक्सेशन थोड़ी राहत इन्हें ज़रूर पहुँचाएगा। आप लोगों ने आज से काम शुरू करवाया है तो आ रहे हैं लेबर, तो ये लोग खुश हैं आज काम पर आकर? हाँ, ये लोग बहुत दिनों बाद यहाँ पर आए हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ तो हो ही चुके हैं, तो ये लोग खुश हैं काफ़ी क्योंकि बहुत दिनों से ये लोग यहाँ पर थे। तो ये लोग डेली वेजेस वर्कर हैं तो ये लोग का भी जो अर्निंग्स वगैरह है वो तो बढ़ेंगे। बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि इन कंस्ट्रक्शंस के अलावा करीब 2 दर्जन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी शुरू किया जाएगा जहाँ पर डेली वेज लेबर काम करते हैं। ग्रामीण इलाके में जो इस तरह के उद्योग हैं वहाँ काम शुरू किया जाएगा। तो सरकार काम भी शुरू कराना चाहती है और साथ में ये जो डेली वेज लेबर्स हैं इनको थोड़ी राहत हो जाए, कोशिश इसकी भी है। फिलहाल बिहार सरकार ने आज से अपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम शुरू करवा दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।